कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक और ऑर्गेनाइजेशन पर डिस्कशन करेंगे जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSTO कहा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको मेनली रशिया के द्वारा बनाया गया था जब USSR टूटा था। यह एक इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलाइंस है, यानी कि एक मिलिट्री गठबंधन है जिसमें कुल 6 कंट्रियां हैं, जो कि 2002 में इफेक्ट में आई थी। अभी के समय में इसका हेडक्वार्टर रशिया की राजधानी मॉस्को में है। ये रहा ये रहा हमारा प्यारा भारत। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो रहा ये मॉस्को, रशिया की कैपिटल मॉस्को में। अभी के समय में इसमें कुल 6 मेंबर हैं। वो है आर्मेनिया, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। और अगर हम उसको मैप में देखें तो वो रहे ये रशिया, किर्गिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया और ये रहे ताजिकिस्तान और ये रहा किर्गिस्तान। अगर हम इसकी हिस्ट्री में बात करें तो जैसे कि पहले बताया, यह एक मिलिट्री अलायंस है, एक मिलिट्री गठबंधन है, जो कि कब साइन हुआ था? 15 मई 1992 को हुआ था। अगर हम इसके बारे में और डीपली बात करें तो 6 पोस्ट सोवियत स्टेट रशिया रशिया वो थी रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान ते उज़्बेकिस्तान द्वारा साइन किया गया था, जिसको नाम दिया कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी, और जिसको ताश्केंट पैक्ट एंड ताश्केंट ट्रीटी भी कहा जाता है। अगर मैं आपको बताऊं पोस्ट सोवियत स्टेट कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि पहले रशिया USSR हुआ करता था, लेकिन जब वह टूटा तो उसमें से 15 कंट्रियां निकल कर आई, जिसको पोस्ट सोवियत स्टेट बोला जाता है। जैसे कि आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लात्विया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन ते उज़्बेकिस्तान। और अगर फिर आगे चलकर अगले साल ही 3 और कंट्रियां पोस्ट सोवियत स्टेट ने, वो कौन कौन सी? अज़रबैजान, बेलारूस एंड जॉर्जिया ने साइन किया, और एंड द ट्रीटी टुक इफेक्ट इन 1994। फिर दोस्तों 5 साल बाद 9 कंट्रियों में से 3 कंट्रियों को छोड़कर वो कौन कौन सी थी? वो थी अज़रबैजान, जॉर्जिया एंड उज़्बेकिस्तान को छोड़कर 6 कंट्रियां एग्री हुई इस ट्रीटी को रिन्यू करने के लिए फॉर 5 ईयर। और वो 6 कंट्रियां कौन? रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड बेलारूस। फिर आगे चलकर 2002 में यही 6 कंट्रियां एग्री हुई और दे आर क्रिएट कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एज ए मिलिट्री अलाइंस। जब यह बनी तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था शांति बनाए रखना, सिक्योरिटी देना, इंटरनेशनल एंड रीजनल इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी। अगर आज के समय में सबसे ज़्यादा हमले देश पर होते हैं तो वह साइबर हमले होते हैं, जिसके कारण देश को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। और इसके मेंबरों को प्रोटेक्शन देना और इट्स टेरिटोरियल एंड इंटीग्रिटी एंड सोवरेंटी। दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट हो गया पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर मैं आपको वैसे बताऊं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कि आज के समय में इसके जो मेंबर है एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो जी हाँ। तो अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये काजाकिस्तान, अगर हम इस कंट्री के बारे में बात करें तो एरिया वाइज है 9th रैंक पर आती है। इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान। इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री। दोस्तों अभी कुछ दिनों से यहाँ पर बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट हो रहा है, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ नेचुरल गैसेस। यहाँ की सरकार ने नेचुरल गैसेस का प्राइस इंक्रीज़ कर दिया।
क्या इस देश में नेचुरल गैसेस की कमी है? जी नहीं। फिर भी जहाँ की सरकार ने जहाँ पर नेचुरल गैसेस का प्राइस इंक्रीज़ कर दिया, जिसके कारण लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट, जिसके चलते इस कंट्री के प्रेसिडेंट कोटाजेव को रिक्वेस्ट करनी पड़ी सिक्योरिटी ट्रीटी से, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में, कि आप मेरी हेल्प करो, जिसके चलते 3000 रशिया और आर्मेनिया, बेलारूस, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान ने भी अपने ट्रूप्स यहाँ पर भेजे। और यह प्रोटेस्ट कहाँ से चालू हुआ ऑयल प्रोड्यूसिंग सिटी याना ओजान से। तो दोस्तों, यह था आज का डिस्कशन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।